मैम ओम शांति मैम ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत समावेशी शिक्षा की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। समावेशी शिक्षा का अर्थ ये है कि शिक्षा देने के लिए सबको समाहित करके शिक्षा प्रदान करना। जैसे कि अध्यापक पढ़ाता है, अध्यापक के बाद गार्जियन को भी गाइडलाइन करना, अगर बालक स्पेशल है तो उसके लिए स्पेशल सहयोग देना। लेकिन जो शिक्षा का पाठ्यक्रम होगा वह समान होगा और जितने विविध प्रकार के बालक हैं सबको समान पाठ्यक्रम के अनुसार एक साथ ही शिक्षा दी जाएगी, परंतु उनकी विविधता और विशिष्टता को देखते हुए अलग से भी उसी पाठ्यक्रम को पढ़ाने का सिखाने का कार्य किया जाता है। उसी को कहते हैं समावेशी शिक्षा। यानी समान शिक्षा देने के लिए अभिभावक, माता पिता, शिक्षक इत्यादि लोगों का सहयोग लेते हुए शिक्षा प्रदान करना समावेशी शिक्षा कहलाता है। इसके अर्थ के विषय में डिटेल में पिछले वीडियो में चर्चा की जा चुकी है। आज हम लोग इसके विशेषता के विषय में अध्ययन करेंगे। पहली ये विशेषता है समावेशी शिक्षा की कि व्यक्तित्व के विकास का समान अवसर। यानी जब समान पाठ्यक्रम है, समान शिक्षा दी जा रही है तो वास्तव में व्यक्तित्व के विकास का भी क्या होगा, समान अवसर मिलेगा, क्योंकि योग्यता समान होगी, व्यवहार समान होगा, नॉलेज समान होगा, तो व्यक्तित्व के विकास का समान अवसर मिलेगा, व्यक्तित्व के विकास में समानता देखने को मिलेगी। इसके पीछे यही कारण है कि समान पाठ्यक्रम है और जो चीज़ अन्य लोगों के सहयोग से सिखाया जा रहा है वह भी पाठ्यक्रम उसके लिए भी समान है। इस प्रकार से व्यक्तित्व में समानता देखने को मिलेगी और यह समानता इस प्रकार से होगी कि लोग एक दूसरे के महत्व को, आवश्यकता को और एक दूसरे के का सम्मान को ध्यान में करेंगे। कहने का मतलब यह है कि व्यक्तित्व का समान अवसर समान शिक्षा के कारण से मिलता है, इसलिए सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न नहीं होती। जो इच्छा होगी सबकी समान होगी, आवश्यकता भी समान होगी। तो इस प्रकार से एक प्रकार से सामूहिक रूप से समानता के आधार पर व्यक्तित्व का निर्माण किया जा सकता है। दूसरा है समानता का दृष्टिकोण शिक्षा। यानी समानता का दृष्टिकोण का मतलब यह है कि जो हमारा आचार विचार, व्यवहार, क्रियाकलाप, शिक्षा इत्यादि जो कुछ भी होगी वह सभी छात्रों को समान ढंग से शिक्षा प्रदान की जाती है, तो उनके अंदर समानता का भाव आता है। एक दूसरे का कद्र, एक दूसरे का मान सम्मान, एक दूसरे का ध्यान रखना, इस टाइप की प्रवृत्तियाँ उत्पन्न होती है। समानता का दृष्टिकोण स्त्री पुरुष में और लड़कों का विकलांग लड़कों के प्रति, लड़कियों का अन्य गरीब अमीर सभी के प्रति जो है भाव विचार है उसमें समानता आती है। यह कारण है समान शिक्षा का ही देन है। यानी समान पाठ्यक्रम अध्यापक द्वारा समान रूप से एक ही कक्षा में पढ़ाए जाने का परिणाम है कि समानता का दृष्टिकोण आएगा, भेदभाव वाली प्रवृत्तियां कम होंगी। यह भी इसकी प्रमुख विशेषता है। तीसरी विशेषता है विशिष्टता में समानता। यदि कोई विकलांग बालक है या मूक बधिर बालक है या अधिगम बाधित बालक, जैसे हकला के बोलना, ऐसे बालकों को विशेष ढंग से सहयोग प्रदान किया जाता है गार्जियन के माध्यम से, विशेष शिक्षण के माध्यम से। लेकिन जो विशेष सहयोग प्रदान किया जाता है वह किसके लिए, समान पाठ्यक्रम के लिए प्रदान किया जाता है, असमान पाठ्यक्रम के लिए नहीं। शिक्षण की विधियां विभिन्न हो सकती हैं लेकिन पाठ्यक्रम क्या होगा, समान होगा। इसलिए विशिष्ट जो बालक हैं उनके लिए भी समानता का दृष्टिकोण अन्य लोगों के सहयोग के माध्यम से तैयार किया जाता है। यह भी इसकी प्रमुख विशेषता। चौथा अगर विशेषता देखें तो समाज में एकीकरण। समाज में एकीकरण की प्रवृत्ति समावेशी शिक्षा के कारण से बहुत अधिक बढ़ती है। क्यों? क्योंकि लोग समान विचारधारा, समान सोच, समान जो है आवश्यकता और समान परिवर्तन और समान सोच समझ और समाज में समानता की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है, जिसके कारण से विचारों में समानता, न्याय में समानता, सबके अधिकार और कर्तव्यों में समानता मिलती है। इस प्रकार से समाज को एकता के सूत्र में बांधना सरल हो जाता है। यानी समाज को एकीकरण या राष्ट्र का एकीकरण करना सरल हो जाता है। यह समावेशी शिक्षा का महत्व है। इसी को ध्यान में रख करके अमेरिका में जो है समावेशी शिक्षा को लागू कर दिया गया था। पांचवा है परस्पर सहयोग एवं सहानुभूति। जब समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी बालकों को एक साथ समान शिक्षा प्रदान की जाती है तो उसमें एक दूसरे को समझने, जांचने, परखने, एक दूसरे की आवश्यकता, भावना को समझने, व्यवहार करने संबंधी गतिविधियां भी शामिल होती हैं, जिसके कारण से उनके अंदर परस्पर एक दूसरे के सहयोग, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, घनिष्ठता, मित्रता,
सामूहिक क्रियाकलाप इत्यादि जो है व्यवहार सोच समझ विकसित होते रहते हैं, और जिसके कारण से वे एक दूसरे के परस्पर सहयोग की भावना में आ जाते हैं, एक दूसरे के सहानुभूति के भावना में आ जाते हैं, और यह प्रभाव सिर्फ समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ही देखा जाता है। छठा इसकी विशेषता है राष्ट्रीय एकीकरण की सरलता से, यानी राष्ट्र को एक बनाना समावेशी शिक्षा से सरल है, क्योंकि इसमें सबका महत्व, सबको शिक्षा, सबका मूल्य, परिवर्तन के साथ सभी के परिवर्तन। ऐसा नहीं कि जो बालक बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता है तो उसे हम समाज से बाहर कर देंगे, हमको समावेशी शिक्षा के अंतर्गत उसका भी महत्व बताया जाता है। क्योंकि जब समावेशी शिक्षा होती है तो समान विचारधारा, समान ज्ञान, समान समझ और समान मूल्य का संबंधित दृष्टिकोणों को इस प्रकार से विकसित किए जाते हैं कि सबका अपने अपने स्थान पर महत्व होता है। यानी पहले जैसा नहीं कि राजा जो चाहे वो कर दे, ऐसा नहीं है। मानवता का मूल अधिकार भी है जो पढ़ाया जाता है, और हमारा मौलिक कर्तव्य भी है, हमारी नागरिकता का भी अपना दृष्टिकोण है, जिसके कारण से जो होता क्या है कि राष्ट्र को एकीकरण, राष्ट्र को एकता के बंधन में बांधना सरल हो जाता है। इसमें सबका व्यक्तिगत अधिकार, मौलिक अधिकार, नागरिकता का अधिकार, निजता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों का अधिकार, यानी इस प्रकार से यह भारतीय परिवेश के अंतर्गत समावेशी शिक्षा का स्वरूप निर्धारित है कि राष्ट्र की एकता एकदम सरलता वाले ढंग से निर्मित की जा सकती है, होती भी है। और यही नहीं, अन्य देशों में भी ऐसा ही प्रावधान है, उनका थोड़ा सा दूसरा चेंज है, परंतु समावेशी शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र को एकीकरण के बंधन में बांधना सरल और आसान हो जाता है। सातवां है स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना। स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना का मतलब ये है जब समान शिक्षा दे रहे हैं तो समान विचारधारा, जो विचारधाराएं गलत है या रूढ़िवादी प्रवृत्ति है या नर्वस होने वाली प्रवृत्तियां हैं, उनको धीरे धीरे समझा बुझा करके ख़त्म की जाती है, कम की जाती है, जिसकी वजह से समान विचारधारा सरकार के प्रति, लोगों के प्रति निर्माण होता है, जिसके आधार पर स्वस्थ लोकतंत्र या एक प्रबल लोकतंत्र या एक प्रबल परिवर्तन आता है जो आवश्यकताओं के अनुरूप होता है। इस प्रकार से स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना करना सरल हो जाता है। आज आप जितनी भी सरकारें आप देखते हैं कि एक सरकार थी, फिर दूसरी सरकार पूर्ण बहुमत में आ गई, तो इसका अर्थ ये समान शिक्षा ही है कि जब एक कोई गलत करता है तो जब उसको लोग समझ जाते हैं तो उसको पूरी तरह से हरा करके दूसरे को पूरी तरह से जिता देते हैं। जैसे दिल्ली का उदाहरण देखिए, जैसे अभी जो पिछला इलेक्शन हुआ था उत्तर प्रदेश का, कि समाजवादी पार्टी कितनी सरकार होते हुए भी एकदम जनता ने निगलेक्ट किया तो योगी जी की सरकार आ गई, वो भी 325 सीट लेकर के आ गई। तो ऐसे टाइप का एक प्रकार से जो है सामूहिक समानता होने के कारण से जो समावेशी शिक्षा में दी जाती है, इससे स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना होती है या दृढ़ और व्यापक तौर पर लोकतंत्र की परिवर्तन भी देखने को मिलता है। समावेशी शिक्षा का ही प्रभाव है। समस्यात्मक स्थितियों में कमी, ये आप जान लीजिए, जितना ही आदमी व्यक्तिगत रूप से स्पेशल होता जाएगा समस्याएं भी उसकी स्पेशल होती जाएंगी। जब समान शिक्षा होगी तो समस्याओं में भी समानता मिलेगी, परंतु जब आदमी यूनिक हो जाता है या विशेष होने लगता है या विशेष व्यवहार करने लगता है, वह चाहे अच्छा व्यवहार करे चाहे गलत व्यवहार करे, दोनों परिस्थितियों में क्या होता है, समस्याएं विशेष रूप लेने लगती हैं। जब समावेशी शिक्षा दी जाती है तो जो समस्याएं विशेष रूप लेने लग रही हैं उस समस्याओं में कमी आने लगती है, क्योंकि समान विचारधारा, समान महत्व, समान मूल्य, समान ज्ञान, समान पाठ्यक्रम इत्यादि के कारण से जो है एक प्रकार से समान व्यवहार, समान क्रियाकलाप देखे जाते हैं, जिसके कारण से विशेष समस्याएं जन्म नहीं लेती हैं। अगर ऐसा होता भी है तो विशेष समस्याएं होती हैं तो कम होती हैं। यह भी समावेशी शिक्षा की महत्वपूर्ण विशेषता है। नौवां अगर विशेषता देखें तो शिक्षा का व्यक्तिगत रूप से भी विकास। इस समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो बालक विशेष है, उसको विशेष समस्या से ग्रसित है या विशेष कोई सी भी प्रकार का अगर विशेष है, मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से अगर किसी भी प्रकार का अगर वह विशेष है या विकलांग है, तो ऐसे में ऐसे छात्रों को क्या किया जाता है, सहयोग प्रदान किया जाता है, जिसके आधार पर उसके व्यक्तित्व को अपने गति से विकास करने का अवसर मिलता है। वह चाहे अभिभावक दे, चाहे शिक्षक दे, चाहे मनोचिकित्सक दे, चाहे समाज दे, चाहे सरकार दे, वह सहयोग जब प्रदान किया जाता है तो उस बालक को सहयोग के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से समान शिक्षा के विकास का अवसर मिलता है। इस प्रकार से शिक्षा का व्यक्तिगत रूप से भी विकास व्यक्तिगत छात्रों या विशेष छात्रों के लिए भी यह अवसर प्रदान किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे समावेशी शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है।
आज एकीकृत शिक्षा के स्थान पर समावेशी शिक्षा का ही व्यवस्थित रूप है, बढ़ता जा रहा है, जो उचित भी है और आवश्यक भी है। समानता, स्वतंत्रता और न्याय के साथ यह शिक्षा उत्तरोत्तर जितनी आगे बढ़ती जाएगी, उतना ही समाज में समानता, एकता और समान शिक्षा, समान व्यवहार, समान सभ्यता और समान विचारधाराओं का जन्म होगा, जिससे हमारा समाज एकता, समानता और बंधुत्व की भावनाओं में बढ़ता हुआ आगे बढ़ता चला जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे समावेशी शिक्षा की विशेषता क्या है। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।